मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम अपडेट। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है और आने वाले घंटों में कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बारिश सबसे ज्यादा किन इलाकों में होगी, किन जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा रहेगा और किसानों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अगले 24 घंटे की। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और यहां किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बारिश केवल 1-2 इलाकों तक सीमित नहीं रहने वाली है। अलग अलग हिस्सों में बारिश का असर अलग अलग समय पर दिखाई दे सकता है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं बादल ज्यादा घने रहेंगे तो कहीं दोपहर या शाम के आसपास गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ देखें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है। अब जरा मौसम के उस बदलाव को समझिए जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। इसलिए अगर खेत में काम कर रहे हैं और अचानक आसमान में तेज बादल आने लगें, बिजली चमकने लगे या तेज हवा चलने लगे तो खुले खेत में रुकना बिल्कुल सही नहीं होगा। पेड़ के नीचे खड़े होने के बजाय सुरक्षित पक्की जगह पर जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, बारिश के बीच कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में खेतों में पानी की निकासी पर नजर रखना जरूरी है। सोयाबीन, मक्का, धान, कपास और अन्य खरीफ फसलों वाले किसानों को खेत में पानी जमा होने की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जहां खेत में पानी लगातार जमा हो रहा है, वहां जरूरत के अनुसार निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि कोई भी कृषि कार्य स्थानीय मिट्टी, फसल की अवस्था और खेत की स्थिति देखकर ही करें। अब आते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर, क्योंकि अगले 24 घंटे में यहां मौसम ज्यादा सक्रिय रहने के संकेत हैं। आईएमडी के पश्चिमी मध्य प्रदेश के चेतावनी पूर्वानुमान में आज गरज चमक की स्थिति बताई गई है और आगे भारी बारिश की संभावना भी दिखाई गई है। इसका असर मालवा और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ और आसपास के इलाकों में स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है।
सुबह बादल दिखाई दे सकते हैं। दोपहर के बाद कहीं कहीं बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है और शाम तथा रात के समय गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, मौसम में सबसे ज्यादा खतरा हमेशा बारिश की मात्रा से नहीं, बल्कि अचानक बनने वाली गरज चमक और बिजली से भी होता है। अगर आपके इलाके में बिजली चमक रही है तो मोबाइल टावर, बिजली के खंभे, ऊंचे पेड़, खुले मैदान और पानी के स्रोतों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से की। जबलपुर संभाग और आसपास के इलाकों में मानसूनी गतिविधियां बनी रह सकती हैं। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्रों में बादल और बारिश की स्थिति बन सकती है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। सागर संभाग की तरफ भी मौसम में बदलाव जारी रह सकता है। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में बादल छाने और बारिश की संभावना बनी रह सकती है। रीवा और शहडोल संभाग में भी मानसून सक्रिय रहने के संकेत हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बारिश हो सकती है। अगर खेत में सोयाबीन की फसल है और लगातार बारिश हो रही है तो खेत में पानी रुकने की स्थिति पर नजर रखें। धान वाले क्षेत्रों में स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जहां पानी जरूरत से ज्यादा जमा हो रहा है वहां निकासी की व्यवस्था जरूरी हो सकती है। बारिश के दौरान खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश होने पर उसका असर कम हो सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। छिड़काव से पहले स्थानीय कृषि सलाह और मौसम की स्थिति जरूर देखें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले 48 से 72 घंटे में बारिश कम होगी या फिर मध्य प्रदेश में मानसून और सक्रिय होगा? आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि जारी रहने का संकेत है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आगे भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर बना रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि आज की बारिश को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि मानसून तुरंत कमजोर हो जाएगा। कल भी कई हिस्सों में बादल और बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है। मालवा, नर्मदापुरम संभाग और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है। कुछ जगहों पर भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनी रह सकती है। जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के आसपास बादल और बारिश का दौर जारी रह सकता है और इसके बाद परसों भी मौसम पूरी तरह साफ होने के संकेत नहीं हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश और गरज चमक की गतिविधि आगे भी जारी रह सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना तक जताई गई है। इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और नदी नालों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी स्थानीय स्तर पर बादल और बारिश हो सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, गुना और अशोकनगर में मौसम पर नजर रखना जरूरी रहेगा। सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ के आसपास बारिश हो सकती है। जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और बालाघाट में बारिश की संभावना बनी रह सकती है। रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में मौसम बदल सकता है। शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। छिंदवाड़ा और आसपास के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी बादल और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, यह जिला स्तरीय सामान्य क्षेत्रीय पूर्वानुमान है। किसी एक गांव या शहर में बारिश होगी ही, ऐसा निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा। मानसूनी बारिश स्थानीय स्तर पर बहुत तेजी से बदल सकती है। अब किसानों के लिए आखिरी और सबसे जरूरी सलाह, अगर खेत में पानी जमा है
तो जल निकासी पर ध्यान दें। तेज बारिश के समय खेत में काम करने से बचें। बिजली चमकने पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। पशुओं को भी खुले मैदान में न छोड़ें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश के बाद खेत में रोग और कीट की स्थिति दिखाई दे तो तुरंत दवा डालने के बजाय कृषि विशेषज्ञ या स्थानीय कृषि विभाग की सलाह लेना बेहतर रहेगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। क्या बारिश फसल के लिए अच्छी है? अगर बारिश जरूरत के मुताबिक होती है तो खरीफ फसलों के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन लगातार तेज बारिश और खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी चीज है बारिश की निगरानी और खेत में पानी की स्थिति पर नजर। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे मौसम सक्रिय रहने वाले हैं और अगले 48 से 72 घंटे में भी बारिश का दौर कई हिस्सों में जारी रह सकता है। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे दर्शक किस इलाके से यह मौसम रिपोर्ट देख रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, मौसम विभाग की चेतावनी में बदलाव हो सकता है, इसलिए तेज बारिश, बिजली और स्थानीय चेतावनी की स्थिति में अपने क्षेत्र की ताजा जानकारी जरूर देखते रहें। मध्य प्रदेश के मौसम की अगली बड़ी जानकारी में हम बताएंगे कि बारिश का सबसे ज्यादा असर किस संभाग में रहने वाला है और किन इलाकों में भारी बारिश का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप देखते रहिए मध्य प्रदेश का ताजा मौसम अपडेट, जहां मौसम की खबर सबसे पहले और आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे दर्शक किस इलाके से यह मौसम रिपोर्ट देख रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, मौसम विभाग की चेतावनी में बदलाव हो सकता है, इसलिए तेज बारिश, बिजली और स्थानीय चेतावनी की स्थिति में अपने क्षेत्र की ताजा जानकारी जरूर देखते रहें। मध्य प्रदेश के मौसम की अगली बड़ी जानकारी में हम बताएंगे कि बारिश का सबसे ज्यादा असर किस संभाग में रहने वाला है और किन इलाकों में भारी बारिश का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप देखते रहिए मध्य प्रदेश का ताजा मौसम अपडेट, जहां मौसम की खबर सबसे पहले और आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाती है।